हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे, ठीक है, जिसमें 2019 से लेकर 22 तक के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का प्रीलिम्स मेंस हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस सेशन में हम लोग अभी एचसीएफ एलसीएम को कर चुके हैं, नंबर सिस्टम को कर चुके हैं, देन मिक्सर एलिगेशन को भी कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे। इसमें टोटल 180 क्वेश्चन हैं और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये 19 से 22 के बीच में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसका भी आपको PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। बोल रहा है कि एक बुक का 8 कॉपीज एक साल की लास्ट में कोई पेबल अमाउंट में खरीदा जा सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि उसी बुक का 10 कॉपी बोल रहा है कि हार्ड किस्त देके कैश मनी देके खरीदा जाता है। बोलने का मतलब ये है कि एक बार 8 कॉपीज़ खरीदा जा रहा है बुक का, एक बार 10 कॉपीज़ खरीदा जा रहा है। डिफरेंस ये है कि ये एक सर्टेन पेबल अमाउंट है जो दे के खरीदा जा रहा है, कुछ देके, ठीक है, जबकि ये एक कैश मनी एक बार देके खरीदा जा रहा है। तो जब एक बार में कैश मनी उसको दे रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है, और जब नहीं दे रहा था तो उसको लॉस हो रहा था। तो कितना इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था, तो एक्स्ट्रा चार्ज इस पर 2 का लग रहा था। मान लेते हैं एक बुक का जो प्राइस होगा वो 1 रुपीज़ होगा, तो टोटल 8 कॉपीज़ जो भी होगा 8 रुपीज़ होगा, और जो उस बुक का 10 कॉपीज़ होगा 10 रुपीज़ होगा। तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा था, 2 रुपीज़ का लग रहा था। तो कितने में लग रहा था, तो 8 में लग रहा था। 8 यहीं से निकलेगा, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो किस पे निकलेगा, तो इस पर ही निकलेगा ना, क्योंकि जो पे कर रहा था एक साल तक जो पे किया है वो 8 पे किया, एक बार में जो वो पे कर रहा है 10, तो यहाँ पे उसको जो फ़ायदा हो रहा है कितना का, 2 का इसको फ़ायदा हो रहा था। जब ये पे कर रहा है तो उसको 2 का नुकसान हो रहा है। तो 2 का नुकसान किस पे हो रहा है, ये जो 2 है क्या, ये तो इंटरेस्ट है ना, तो किस पे है, ये तो 8 पे है ना, ठीक है। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 4 ये कटेगा तो 25, तो इसका मतलब ये है कि 25% का इसको क्या लग रहा था, रेट लग रहा था, ठीक है। इसी वजह से इसको यहाँ पे कम मिल रहा था। अब देखो यदि यहाँ पे ये जो 25% का इंटरेस्ट यदि ये नहीं पे करता है तो इसको कितना होता है, 2 बुक उसको एक्स्ट्रा मिलता है, 2 कॉपीज़ को एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे जो कॉपीज़ है हम उसको एक कॉपीज़ का प्राइस हम 1 रुपीज़ मान लिए, तो 8 कॉपीज़ का प्राइस 8 रुपीज़, 10 कॉपीज़ का प्राइस 10 रुपीज़, एक्स्ट्रा लग रहा था 2 का, तो 2 ही उसका रेट है। किस पर है, तो 8 पे है, तो 2/8, ये कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग का इतना साल और इतना रेट से, बोल रहा है कि जो दूसरा भाग है इतना और इतना के रेट से साधारण ब्याज का 2 गुना है, ठीक है। तो इसके और इसके साधारण ब्याज में कंपेयर किया गया है। अब बोल रहा है पहले वाला जो साधारण ब्याज है वो दूसरे का 2 गुना है, ठीक है। तो मान लेते पहले का जो अमाउंट होगा वो x होगा, ठीक, प्रिंसिपल x होगा, तो x। अब देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कितना, 21/5 दिया हुआ है, ठीक है, 21/5। रेट दिया हुआ है कितना, 20/3। नीचे 100 देने का फ़ायदा नहीं क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है दूसरे से, वो कट जाएगा नीचे। अब देखो दूसरा वाला जो प्रिंसिपल उसको y मान लेते हैं। इसमें कितना बोल रहा है, साल ये 11 दिया हुआ है, 11/4, यही तो। टाइम दिया हुआ है 4%, और सॉरी रेट दिया हुआ है 4%। अब देखो तो आप बोल रहा है कि ये जो है ये इसका 2 गुना है ना, तो इसका 2 गुना है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। देखो तो ये कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, और कुछ कट रहा है कि हाँ यहाँ से 2 से कट रहा है। दो तो कितना हो जाएगा, x/y इक्वल्स यहाँ 11 रहेगा, ये 7 14 नीचे आ जाएगा। यही तो पूछा क्या है, दूसरे भाग का पहले से अनुपात, दूसरे भाग का पहले से अनुपात मतलब 14/11 होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब भी रेशियो निकालने बोले ना तो अमाउंट का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि तो वो तो कट जाएगा ना, वो तो कुछ भी रहेगा। अब मान लो कि यहाँ पर जैसे x और y का जो भी रेशियो आया है, ठीक है, अब आप इसका सम करोगे वो इसके बराबर होगा, उसका 1 यूनिट निकाल के फिर इससे मल्टीपल करोगे तो जो भी 1 यूनिट आएगा वो तो दोनों में आएगा ना, तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट तो आंसर ये होगा। चलते हैं भाई आगे।
बोल रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, ठीक है, और 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है। तो पहले एक्स था, उसके बाद राशि क्या होता है, दोगुना हो जाता है, जो भी वो प्रिंसिपल जो ले रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। पहले ब्याज का दर आर था, अब ब्याज का दर R-2 हो जाता है। और अब 5 साल के बाद देखो, यहाँ जो 5 साल के बाद लिखा हुआ है, यहाँ फंसना मत। इस 5 साल के बाद का मतलब हो गया 5 साल और बाद, मतलब 3 साल हो गया, अब और 5 साल के बाद, मतलब कि यहाँ पे 3 साल हो गया था, अब इसमें 5 साल के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 5 साल बात कर रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे कि बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, वो है तुम्हारा 13600, यही बोल रहा है कि इसका और इसका जो ऐसा है, टोटल कुल ब्याज इतना रुपए है। बोल रहा है कि जो उसी राशि के बराबर है जो पहली राशि के इतना वर्षों के लिए उधार ले गए थे। यहाँ पर और एक स्टेटमेंट ऐड है। तो बोल रहा है कि पहली राशि क्या था, हमारे पास एक्स था, आर रेट से 3 साल नहीं, अब यहाँ बोल रहा है 11 33 34/3 टाइम के लिए, ठीक है। जब लेते हैं तो ये इसी राशि के इक्वल हो जाता है, इसका ऐसा है, तो 13,600 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से मेरे पास एक्स और आर का वैल्यूज़ निकलेगा। यहाँ पर कितना है, 34 है। अब देखो तो ये डायरेक्ट कट रहा है, 16 6 4 12 1 13, देखो 4 से कट जा रहे थे, हम 400 आएगा। तो एक्स इंटू आर 4 12 दे करके यहाँ पे 4 0, ठीक है। तो मेरे पास एक्स आर का वैल्यू आ गया। अब देखो आप यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे बोला है कि शुरुआती में लिया गया ऋण, मतलब एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक्स आर का वैल्यू मेरे पास इतना आया है ना, तो एक्स आर का वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर देंगे इतना, तो ये 2 0 कट जाएगा, 12 36, तो 3600 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल 3600 आएगा प्लस। अब देखो आप यहाँ पे ये ब्रैकेट में है ना, यदि इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 एक्स, यहाँ पे एक्स आर आएगा, तो 10 एक्स आर आएगा, माइनस 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यही आएगा ना, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो 20 एक्स आएगा। और नीचे यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक। तो अब देखो आप यहाँ पे कि ये 1 0 कटेगा, ये कटेगा तो 5 आएगा, तो x/5 हो जाएगा, यही तो। अब देखो आप यहाँ पे एक्स आर का वैल्यू यदि हम इतना पुट कर दें तो 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, ठीक है। 12 देखिए 3 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा 12,000, ये माइनस हो गया, यहाँ पे x/5 यहाँ पे, यही तो कटेगा तो x/5 ही आएगा, और यहाँ प्लस 3600 है, ये बराबर है इतना पे, ठीक है भाई। अब देखते इसको यहाँ पे कि ये इसको यदि ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 15,600 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, बाय x - 5 13,600। तो भाई यदि इसको इधर ले आए तो कितना, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा कितना, आएगा 2,000, आएगा बिल्कुल आएगा। तो x/5 इक्वल्स टू 2,000 आए, तो 2,000 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 10,000। तो x का वैल्यू 10,000, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला कि उस व्यक्ति जो है साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में इतना की दर से निवेश करता है। अब बोल रहा है कि 1 साल के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ देर पहले बनाए थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 12 आए तो 3 चौक 12, 4 12, 6 दूनी 12, इसी रेशियो पे ये लोग क्या करेगा, बांटेगा। 6% को पूछा था तो 6% 2 है, 4 3 7 7 2 9, तो 2/9 कितना है टोटल, 9,000 कटेगा 2,000 आएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में इतना रुपए का अंतर आता है। आगे बोल रहा है जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक और वार्षिक हो, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली और ईयरली होता है तो इसमें लोग क्या करते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक में अर्धवार्षिक रहेगा तो क्या करते हैं, वो रेट को आधा करते हैं और समय को दोगुना करते हैं। तो समय यदि 1 साल था तो अर्धवार्षिक में 2 साल हो जाएगा टाइम, और रेट यदि 10 था तो ये हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही तो। बाकी यदि वार्षिक की बात किया जाए, यदि कंपाउंडेड की बात किया जाए तो यहाँ पर टाइम होगा 1 साल और रेट होगा 10, यही तो इसमें जो टोटल रेट होगा 1 साल के लिए 10%, तो 10% ही रह जाएगा।
जबकि 5% 2 साल के लिए आएगा कंपाउंड में, तो इसका ये फॉर्मूला होता है ना a + b + a × b / 100। तो इसमें क्या आएगा 5 5 10, ये आएगा 10.25, यही आएगा भाई। ये चीज़ें आपको मुंह में याद होना चाहिए भाई कि 5% 2 साल के लिए 10.25 आएगा, ये 10 आएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 0.25 का आया भाई, ठीक है 0.25। अब देखो यहाँ पे 0.25 वही इसके इक्वल है, 0.25 जो है वही 88.80 के इक्वल है। तो 0.25 इसके इक्वल है, तो 88.80 बाई 0.25 तो 100 कितना होगा, टोटल कितना होगा, यही तो। अब देखो तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इसको हटा देते हैं। अब देखो तो यहाँ 25 चौक 100 डायरेक्ट 0, चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीपल मत करो भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ निकालना है कि नहीं। यदि यहाँ पे निकालना है तो डायरेक्ट काम करते हैं ना, ये मेरे पास आ गया, इसका प्रिंसिपल आ गया। अब बोल रहा है कि इसी राशि पर इसी दर से, कौन सी दर से, तो 10% की दर से, कितने टाइम से, तो 3 × 3 तो 5/3। बोल रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो निकाल देंगे। कहाँ पे कट रहा है, देखो तो यहाँ 2 0 2 0 कट जा रहा है, 3 से काटते हैं इसको, 8 × 24 कट रहा है, 3 × 6 2 गया, 3 × 6 2 गया, तो 3 × 27 3 × 18। अब 5 × 20 2 से मल्टीपल करें, 2 × 12 का 2, आगे चेक ही नहीं करना भाई, 2 तो यहीं पर एक, ठीक है, एक 0 और एक 2 तो यहीं पर, आगे चलते हैं भाई। बोल रहे एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4% के लिए 4 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के बाद यह अवधि 10% प्रतिवर्ष है। देखो यहाँ पे 4 साल के लिए 5% तो 20%, अगले 3 8 24%, 4 3 7 हो गया, और 7 साल के बाद बोला है इतना परसेंट। अब बोला है कि टोटल 10 वर्षों के लिए, तो 7, तो यहाँ बचा हुआ टाइम कितना है 3 साल, तो 3 10 30%, यही तो। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो ये इन जो जितना भी सम होगा वो इसके इक्वल होगा। ये 30 20 50 50 और 24 कितना होगा 74, तो 741850 के इक्वल है। पूछा क्या राशि कितनी है, 74 इतना है, तो 100 कितना है, ये निकाल देंगे। देखो तो ये कितने मालूम कटेगा, इसको डायरेक्ट 2 से काटते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। 2 × 6 2 × 14, 2 × 18 2 × 4 2 × 5 10। अब देखते हैं कितनी बार में काटता है। डायरेक्ट तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको 2 से 3 से करेंगे ज़्यादा चल जाएगा, 2 से करते हैं, 2 से 14 के 4 तो 74, 94 में 92 में यदि 74 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 होगा ना। तो इसको 2 बार में काटते हैं, 2 बार में काटेंगे तो 74, अब यदि 18 गया तो 185, तो 185 कितने बार में कटेगा 5 से 35 का 5 बार में कट जा रहा है, मतलब 25 बार में टोटल कट जा रहा है। 25 × 100 2500 आएगा भाई, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब सुदीप ने एक निश्चित राशि का इतना भाग 5% 2 साल के लिए, बोल रहा कि इसी राशि का इतना भाग इतना परसेंट 2 साल के लिए, और शेष राशि को इतना परसेंट 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। तो सबको 2 साल के लिए निवेश किया गया, ये तो। अब देखो आप यहाँ पे सबको 2 साल के लिए निवेश किया गया, तो 2 को कॉमन ले लो। अब देखो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 और 5 दिया हुआ है, तो इसका मल्टीपल ही मान लेते हैं उस प्रिंसिपल को, तो मान लेते हैं 40x, तो पहला वाला 1/8 मतलब 5x, यही तो। 5x 5% 50 ठीक, तो प्लस। अब देखो आप यहाँ पे 3/5 भाग, तो 45 तो 24x, यही तो। 24 को 6 से मल्टीपल करें तो 144 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब शेष कितना बच गया, देखो तो ये 29 हुआ। अब यदि इसमें 40 में यदि 29 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब बोल रहे 11 को 10% के हिसाब से 110, यही मिलेगा, बिल्कुल होगा। अब बोल रहा है यदि मिलने वाला कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज कितना है, तो ये तुम्हारा 1674 आएगा, इसके बराबर 1674 हो जाएगा, ये तो 1674 हो जाएगा। इतना बराबर 1674, तो 100 बराबर कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। नहीं 40x निकालना है, x निकाल के 40 से मल्टीपल कर देना है। देखो तो डायरेक्ट 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 × 8 16, 2 × 6 2 से 14,
ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो तो 5 4 9 4 2 6 1 आएगा, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, 6 1 7 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, इतना x आएगा बिल्कुल। 8 3 7, देखो तो ये 3 से कट रहा है यहाँ, 3 से 7, 2 3 से 21, हाँ 3 से बराबर कट रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 3 से इसको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि ये इतना है तो 100 कितना होगा भाई, निकालो ना। आगे पूछा क्या, निवेश की कुल राशि, तो 100 बराबर कितना, 100 से मल्टीपल कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो ये इतना आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज के y% प्रतिवर्ष की दर से इतना वर्षों के लिए निवेश किया गया जाता है। यदि इसे इतना प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से निवेश किया जाता है तो उस ब्याज के रूप में इतना रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये y% था, ये भी y% है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 4% है। तो जैसे ही एक्स्ट्रा 4% हुआ तो वैसे ही जो सिंपल इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा आ गया इतना, तो ये 4% ही इतना है, ठीक है। सिर्फ देखना है कि टाइम कितना, तो देखो तो 4% के हिसाब से तो 6 और 7/2, इतना साल के लिए कितना लगेगा, तो 14 लगेगा, ठीक है। और यही तो 14% है ना, वही इसके बराबर है। तो 4 4 5 2 यदि 14 के बराबर है तो 100 बराबर कितना होगा, राशि निकालने वाला है, ठीक है। देखो तो 14 3 42, 2 गया है, 14 के 14 और 11 गया है, 14 8 इतना हो जाएगा। तो 3 1 8 0 0, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बोला कि एक व्यक्ति इतना की राशि x% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है, दूसरा राशि जो पहला से दोगुना है, ठीक है। रेट इतना बोल रहा है, दोनों में बोला साधारण ब्याज मिलेगा और टाइम दिया हुआ है इतना, बोल रहा है कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट वो इतना आएगा। ये सब क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है तो टाइम लगेगा, ये सब में कुछ क्वेश्चंस होते हैं टाइम टेकिंग, तो उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इसको बेसिक सॉल्व करते हैं। 186 जैसे से बोलता है वैसे करते हैं। इतना इस पर जो रेट बोल रहा है वो x% बोल रहा है, टाइम दिया हुआ था 7/2, 7/2 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, नीचे 100 प्लस। अब देखते हैं 1 8 6 0 0, बोल रहा है इसका 2 गुना है दूसरा का जो प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल पहले के 2 गुना है, ठीक है। इतना गुना टाइम दिया हुआ है 7/2 और रेट दिया हुआ था x+2, नीचे रहेगा 100, ठीक है। बोल रहा है कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो 2 3 5 2 3 1 1 0.50 इसके इक्वल है, ठीक है। यही था, बिल्कुल यही था। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात ये 2 0 2 0 2 0 2 0 काट दो, देखो तो इसको हटाओ तो नीचे 2 0 1 0 1 0 कट जाएगा। 5 से काटते हैं 5 10, इसको 5 से काटते हैं तो 5 20 और 3 या 5 30, 5 दूनी 10, 5 20 3 या 5 30, 1 या 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 दूनी 10, 5 के 5, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि नीचे 2 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल किधर है। अब देखते 7 से कट रहे तो 742 4 जाएगा, 742 बिल्कुल कट रहा है, 7 से काट दो, 7 से 742 742 4 गया तो 742 0 7 21, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहा है यहाँ पे, इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा, और 3 6 18 3 9 6, इसको भी 3 से काटेंगे 3 6 18 3 9 6, यहाँ काट देंगे 3 9 6 3 9 6 0 3 1 3। अब कुछ कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है, तो 62x आएगा यहाँ पे तो तुम्हारा x+2 है ना, इसको मल्टीपल करेंगे 62 × 2 कितना आएगा, 124 आएगा। और सभी x+2 है तो x+2 से भी 124 को गुना करेंगे तो 124x + 2 से तो 2 4 8 2 2 4 2 1 2 इतना आएगा, ये 22 0 1 आएगा। अब देखो ये 4 2 6 6 2 8 1 इतना x, ये 248 इधर आएगा तो 11 में 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 11 में हो जाएगा तो 2 जाएगा तो 9 होगा, इतना बच गया, ठीक है। ठीक है, 8 3 11 1 5, नहीं कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, 11 में 8 जाएगा तो 3 और 9 में 4 जाएगा तो 5 1, 11 में हो जाएगा 2 1, 8 3 11 1 5 2, ठीक है। देखो यदि इसमें देखते हैं कि ये डायरेक्ट कट रहा है, इससे क्या 3 का
6 को कितने से मल्ट 7 से 7 चौक 42 दो नहीं कट रहेंगे और 3 10 5 15 3 से कटता है 3 जगह 18 3 में 6 3 जगह 18 3 बचे 15 3 के 3। अब देखते 62 यहाँ पे 651 है कटेगा ये कुछ डेसिमल में जाएगा ठीक है। तो एक बार में देंगे तो ये 62 के 62 यहाँ पे 3 चल जाएगा ठीक है। तो इसको पॉइंट देखिए फिर डेसिमल देना पड़ेगा तो 10 पॉइंट समथिंग आया तो 10.5 यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी में ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि इतना रुपए की राशि किसी निश्चित समय में इतना का रेट से साधारण ब्याज से इतना रुपए हो जाती है ठीक है। तो इतना रुपए की राशि पर इसी दर से सेम रेट से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखो आप यहाँ पे जब रेट सेम दिया हुआ है ना तो देखो तो यहाँ से ये हो जा रहा है मतलब कि कितना यहाँ पे लगा है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 6 4 10 में 4 जगह 6 10 में 8 के 2 2 6 4 6। अब देखो आप यदि 8400 में इस रेट से इतना ऐसा आ रहा है तो एक बराबर इतना निकालने कितने के लिए बोला है तो 9600 में कितना आएगा 9600 में कितना इंटरेस्ट आएगा ये बात समझिए। इतना रुपये में यदि इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो 1 रुपये में कितना इंटरेस्ट आएगा इतना इंटरेस्ट आएगा तो 9600 में इतना ये 2 0 2 0 12 7 84 12 96 7 से काट देंगे 7 21 5 जाएगा तो 7 49 56 48 4 एक ही जगह पर ऑप्शन डी में ठीक है। आगे चलते भाई। बोला कि 5 रुपये की एक राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाती है कि पहले हिस्से पर इतना प्रतिशत की दर से इतना वर्षों का साधारण ब्याज दूसरे हिस्से में बोल रहा है कि इतना का रेट से इतना वर्षों के साधारण ब्याज से 2 गुना है। अच्छा ठीक है तो यहाँ मान लेते हैं कि पहला जो है हिस्सा वो x ठीक है तो कितना का रेट है तो 20/3 है टाइम कितना है 21/5 है। दूसरा वाला क्या है मान लेते हैं y 4% का रेट है दिया हुआ है 14 8 3 11/4 बोला कि दूसरे का जो साधारण ब्याज है उससे 2 गुना है तो 2 गुना ये है इसको 2 गुना कर देते हैं इसको काट देते हैं ये 4 बार में कट जाएगा ये 7 बार में कट गया और कट रहे हैं तो 2 से कट 2 4 तो ये 14 आ गया तो x/y = 11/14 लग रहा है ये बनाया हुआ क्वेश्चन से लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा हुआ था एक क्वेश्चन ऐसे ही था जिसमें सिर्फ रेशियो पूछा हुआ था ठीक है 14 11 कुछ रेशियो था। आगे चलते हैं भाई। यहाँ बोल रहा है कि इन दोनों हिस्सों के बीच का अंतर तो देखो तो ये जो रेशियो आया है ये जो यूनिट होगा 11 और 14 टोटल 25 यूनिट बराबर इतना होगा तो 25 दूनी 50 तो 1 यूनिट बराबर 200 अंतर पूछा है तो अंतर यूनिट 3 है तो 3 यूनिट 600 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है। आगे चलते हैं। इतना वर्षों में इतना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाते हैं तो इतना वर्षों में इतनी की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे यह बोल रहा है कि 9.25 है देखो तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 9.25 को लिख सकते हैं 9 + 0.25 तो जो 9 तो 9/100 हो जाएगा और 25% 1/4 होता है तो यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है तो 1/400 हो जाएगा ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे यदि हम लोग 400 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 36 हो जाएगा यहाँ पे 36 और 1 हो जाएगा मतलब 37 37/400 होगा बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे सीपी नीचे जो रहेगा वो सीपी होता है ऊपर जो है वो क्या है इंटरेस्ट है एसआई है ठीक है 37 तो यदि ये एसआई है तो इसका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 37 इसमें ऐड हो जाएगा ठीक है। देखो सबसे पहला बात कि जो 37 आया है जो एसआई है ये 1 साल का है लेकिन यहाँ बोला है 5.4 साल बोला है ना तो 5.4 साल के लिए कितना होगा 1 साल के लिए इतना तो 5.4 साल के लिए कितना देखो तो इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 का 5 3 25 15 और 3 18 यही तो। अब देखो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 1 डेसिमल आएगा 4 से 28 का 8 2 4 के 12 और 2 14 8 5 4 9 और 9 1 तो 199.8 तो ये टोटल क्या आएगा टोटल एसआई आएगा इतना साल का। तो अब जो ये तो अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट कैसे निकलेगा इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा एसआई को तो इसमें तो 199.8 ऐड करेंगे तो आएगा 599.8 ये अमाउंट आ गया ठीक। तो और ये जो अमाउंट होगा वो इसके इक्वल होगा ठीक है। देखो अब यहाँ पे
के लिए इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट कुछ कट रहा है क्या? दिया हुआ है यहाँ पे जो टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 14,395.20। यहाँ पे हिंदी में गलत दिया है, ठीक है। ये जो है ये टोटल इतने यूनिट के बराबर है, ये इसके बराबर है। अब इसको डिवाइड करना है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो, ये तो कट ही जाएगा डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे 143952, तो यदि यहाँ पे 4 डिजिट तो 2 से जाएगा ये, ठीक है। 2 8 16 के 6, 2 नंबर 18 19 को 9, 2 नंबर 18 19 को 9, 1 2 10 11, 15 में 6 का तो 9, 8 18 में 9 का तो 9, 2 12 में 9 जाएगा तो 3, 3 में 1 तो 2, फिर यहाँ पे 2। अब 2 लाना है लास्ट में, तो इसको तो 4 से मल्टीपल 32 चरण 6 3 चरण, तो ये 4 बार में पूरा कट जा रहा है, ये पूरा कट जा रहा है 4 बार में, तो 24 बार में ये तो पूरा का पूरा ये कट जा रहा है। अब देखो ये 24 इतना आया, हमको निकालना क्या है, CP निकालना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि इसी राशि पर 4.5 वर्षों में इतने प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज याद करें। तो पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा, इसको 24 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9600। मतलब टोटल जो राशि है मेरे पास जो था पहले का प्रिंसिपल स्टार्टिंग वो यही है, ठीक है। अब इसी में निकालने के लिए बोला है कि SI कितना हुआ, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल ही कर देते हैं इसको। तो 4.5 साल के लिए कितना 8.6, यही तो इतना बटे 100, ये जीरो कट गया। अब देखते हैं कि कुछ यूनिट डिजिट्स काम रहेगा अच्छे पे, इसका 0 नहीं, अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इससे 2 हटा देते, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 43 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, तो 9 गुना 4.3 इतना आ गया। अब देखो 9 तो इस तरह का 7 42 का 2 लास्ट में 2 आ रहा है ना, और 200 पे डेसिमल में आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बड़ा साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 साल में इतना रुपये, 4 साल में इतना रुपये हो जाती है। यह राशि तथा उसका जो इसका रेट है वो निकालने का पड़ रहा है। ये निकाल लो भाई आप लोग खुद से। यहाँ देखो 3 साल का गैप है, ठीक है, तो 1 साल पे निकाल लेना कि 1 साल में कितना इसका रेट आएगा, और जो 1 साल में आएगा तो यहाँ पे तो 1 साल में इतना रुपये हो जाती है, तो जो भी 1 साल का इंटरेस्ट आएगा उसको इसमें मैनेज कर देंगे, तो ये तो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा ना। ठीक है, आगे चलते भाई। बोले एक व्यक्ति इतना 1000 रुपये की 1/4 राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, मान लेते वो दर R है, और जो नेक्स्ट है वो पूरा 4% प्रति वर्ष उच्च दर से, मतलब जितना है उससे ज़्यादा, R तो R+4, यही तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है, यही। अब देखो आप यहाँ पे 1/4 इसमें बोला है, मतलब कितना 4/24 4×8 4×20 इतना, तो ये कितना होगा 3/4 होगा। यदि 3/4 होगा तो 1 मिनट 424 4×8 ये 1 0 होगा। ठीक है, 3/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 बचे 15 5 3 6 7 3 4 18, ये इतना आएगा। ठीक है भाई, अब आप देखो इसमें भी 8% है, इसमें भी 8% है, इसमें एक्स्ट्रा बोल रहा है 4%। ठीक है, देखो तो एक्स्ट्रा इसका 4% निकालते हैं, होगा कितना 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 14 8, तो 8% कितना होगा इसका, तो इसका 8% हो जाएगा। इसका यदि 8% निकालने चलेंगे तो होगा कितना 5 दिए 15, इसको डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 40 का 0 4, 8 से 56 4 60 का 0 6 8 64 और 6 70 का 0 7 8 8 7 15, इतना मतलब 1500 रुपये। इसका 8% कितना आएगा 1500 रुपये। दीदी मान लो कि टोटल जो मेरे पास SI था वो इतना था, इसमें 1500 रुपये एक्स्ट्रा कौन लेके आ रहा था, ये लेकर के आ रहा था, और जो 4% एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो 5 2 11 5 6 3 में 2। अब देखो ये जो है ना दोनों का R% है, पहली बार की भी R% है और दूसरी बार की भी R% है, तो यहाँ से अब निकालने में आसानी हो जाएगा कि R% मेरा है कितना, R एक्चुअली है कितना। ठीक है, अब आप देखो अब यहाँ पे कि ये जो आया है, अब बचा हुआ जो SI आया है ये क्या होगा, टोटल दोनों का R% है,
तो हम क्यों नहीं 25,000 का ही 8% निकाल लेंगे। 25,000 का यदि हम 8% निकालेंगे तो ये आना चाहिए ना, 2 6 2 5, 2 साल के लिए, यही तो। चलो ठीक है, 2 साल के लिए ये जीरो कट गया। यदि 25 से काटेंगे तो ये 10 बार में 25 से काटेंगे तो 25 से 25, ये कितना हो जाएगा, तो 25 25 125, यही होगा। अब देखो तो यहाँ पे 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, ठीक। तो R इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो 21/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो तो काटेंगे 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये आ गया 8%। पूछा कितना है, दूसरी राशि को किस दर पर दे, दूसरी राशि को तो 4% बढ़ा के बचा गया था ना, तो 9.25। इस पर किए क्या है भाई, एक बार सही समझ लो। इस पर हम लोग ये किए हैं कि बोल रहा है कि 25,000 की राशि एक बार 1/4, एक बार 3/4, ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। बोल रहा है कि पहले वाले को R% और दूसरे वाले को R+4% पर निकाला जाता है। अब बोल रहा है कि 2 साल में टोटल जो मेरे पास ऐसा दिया हुआ था वो इतना दिया हुआ था। अब देखो यदि मेरे पास दूसरे वाले अमाउंट का 3/4 जो भी मेरे पास आया था यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, उसका हम क्या किए कि 4% निकाल दिए, क्योंकि 4% एक्स्ट्रा था और उस 4% को लोग इसमें माइनस कर दिए। अब जैसे ही माइनस किए तो हमारे पास ये आया। अब ये जो आया है ना, ये टोटल का 8% आया, 4% का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग R निकाल लिए। अब R निकाल लिए तो दूसरा वाला क्या है, 4% ज़्यादा था तो 4% इसमें ऐड कर दिया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 10,500 रुपये की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष इतना वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, ठीक है। बोल रहा है कि इस राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो इतना रुपये की एक राशि है, ठीक है, मान लेते कि R टाइम में इतने वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो कितना बढ़ गया देखने पे, 13 8 2 5, इसमें कितना बढ़ गया है, 5 2 8 में बढ़ गया 3, ये 3, इतना बढ़ गया। कितने साल में बढ़ गया, तो इतने साल में बढ़ गया। तो बचती है 15,000 19/5, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 19 से क्या 19, यही तो। ये हम टोटल कितना 14 चला गया। यदि 14 चला गया तो 142 हो गया। अब देखो तो 19 से 133 होगा, तो 133। अब देखो तो यहाँ पे 9 गया, तो 19 × 5 = 95, 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 5 3 8 कितना आएगा, बिल्कुल आएगा 45 का 5 2 25 35 7 3 8, ठीक है। अब देखो एक साल में इतना इंक्रीज हो रहा है। अब यदि एक साल में इतना इंक्रीज हो रहा है तो 5 साल में कितना इंक्रीज होगा, बोले इससे दोगुनी। अब देखो यहाँ पे राशि को बोल दिया कि इससे दोगुनी, ठीक है, तब इससे दोगुनी राशि में दोगुना बढ़ेगा। इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 2 5 10, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीपल करके इसमें इससे मल्टीपल कर देंगे, 2 5 10, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 7 5 0 8 7 5 0। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ना ये ऑलरेडी पहले से बोल चुका था कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ बोल दो 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। यही यदि यहाँ पे बोल देता कि CI का बात करता तो फिर दिक्कत होता, तो यहाँ पे SI का ही बात किया है, उसी राशि का बात किया है। तो यहाँ पे जब मेरे पास निकल गया कि एक साल में इतना इंक्रीज हो रहा है, SI इतना है एक साल का, तो 5 साल का SI कितना होगा, उसी राशि में दोगुना बोला है तो दोगुना कर दिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष इतना है जिनकी संख्या ब्याज की दर प्रतिशत के बराबर है। बोल रहा है कि यहाँ पे रेट और जो टाइम है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। बोल रहा है साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है। तो मान लो साधारण ब्याज x है तो मूलधन भी x है। अब मान लेते हैं t और r दोनों बराबर है तो r ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये कट जाएगा तो R² = कितना आ जाएगा 100, तो R 10 आ गया। पूछा क्या है, वर्षों की संख्या, तो R 100, R 10, तो t भी 10 ही आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना रुपये है। बड़ा मूलधन याद करें। अब आप देखो 6 महीने मतलब कितना है, 1/2 साल, यही तो निकाल लो, इसमें क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा कि 1,000 रुपये का इतना प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्रधन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज बोला है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए इतना, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 25 होगा। अब देखो तो 25 तो
यदि मान लो कि मिश्रधन पूछा है तो 25 2 साल के लिए कितना लगेगा, 25% तो 250 हो जाएगा ना। अब 250 को तो 1000 ऐड करेंगे कितना देगा 1250। तो ये तो पूछा मिश्रधन, 250 मेरे पास ऐसा आ गया, ये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा इतना। आगे चलते हैं। 1500 रुपये की राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यही तो, यदि ब्याज की दर इतना है तो राशि बढ़कर इतना हो जाता है। बढ़ गया 90, इतना से बढ़कर इतना हुआ, मतलब ऐसा यही है, ऐसा ये है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है x/9, टाइम दिया हुआ है x महीना मतलब x/12, नीचे 100 रहेगा। ये 2 0 कट जाएगा, 15 6 90। देखो यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, 6 गुना 2 में बिल्कुल तोड़ सकते हैं। x² = 6 तो बाहर आ ही जाएगा, और 16 में 4 बाहर आएगा तो 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला साधारण ब्याज पर निवेश की 800 रुपये की राशि 8 वर्षों में इतना रुपये बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि में 6 वर्षों साधारण ब्याज कितना होगा, इसको कर लो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है, ठीक है। वार्षिक दर इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट है। बोल रहा पहली योजना में इतना रुपये निवेश किया गया, ठीक है। यदि 5 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना रुपये। अब देखो यहाँ बोल दिया कि पहली योजना में इतना रुपये निवेश किए गए। सबसे पहले तो ये देखो 5 साल में इतना, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा 50 25, 3 या 75 30 0, ठीक है। अब देखो यदि 4000 रुपये 4% के हिसाब से लगेगा तो कितना हो, 16 160 रुपये। यहाँ पर 1 साल में 160 रुपये क्या आएगा ब्याज आएगा, तो 160 इसमें माइनस कर देंगे तो 0 0 5 में गया तो 4, ये 400 आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसा इसलिए किए हैं यहाँ से 1 साल का निकाल करके, इसका एक पहले वाले का 1 साल का एसआई निकाल लो, तो मेरे पास 2 साल का एसआई बच गया, ठीक है। 2 साल का नहीं, ये जो 5-6% और 10% जो हिसाब से है ना, 3 योजना था, तो पहला को छोड़ के बाकी जो 2 योजना है उसका 1 साल का मेरे पास एसआई आ गया। अब देखो आप यहाँ पे 400 है कितना पूछा है मेरे से, तीसरा योजना, ठीक है। तो देखो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो 400 है, इस 400 का हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। अब देखो तो 400 जो है, ये 400 और कितने का है, यहाँ से 4000 निकल चुका है, तो 4000 निकल चुका है तो 6000 बच गया, तो 6000 में ये कट के आ जाएगा 2 3 6 20/3 आएगा, कितना आएगा 20/3% आएगा। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि बाकी 2 का हमको पता है कि एक का 6% है, एक का 10% है, और बीच वाला आ गया 20/3%। इन दोनों के बीच का ही आया है, इन दोनों के बीच का ही परसेंटेज आया है, क्योंकि हमारे पास 400 जो आया था वो 6% और 10% का जो योजना था उसी का एसआई 400 है, तो 400 तो रुपये है, इसका परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज 600 में 6000 में निकलेगा, क्योंकि 4000 पहला योजना था, तो 400/6000 20/3 है। अब देखो तो इसको 3 से मल्टीपल करने ये 18 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीपल करने 30 आ जाएगा, इसको हटा दें यहाँ पे, ये इससे माइनस होगा 10, ये इससे माइनस होगा 2 आएगा, ये 5:1 आ गया। पूछा किसका था, तीसरा का था, है ना, तो तीसरा 10%, तो 10% 1 था, तो 1/6 टोटल बचा हुआ कितना था 6000, तो इसका कितना होगा 1000 होगा, तो 1000 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है भाई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, आज इसको यहीं रख देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले भाई हम लोग लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं, खासकर अरिथमेटिक को प्रॉपर ढंग से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इससे बाहर अभी टीसीएस जो पैटर्न पूछ रहा है, इससे बाहर वो नहीं पूछेगा। यदि पूछ भी दिया तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, तो वहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।